सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अर्जन सोई। पहले भय प्रणाम तिन्ह, नमो जुआगे ओय। कबीर गुरु को की जय, दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने रंग को यो गुरु कर है आप समान। बच्चों, मानुष जन्म परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त है। मनुष्य जीवन के अंदर मूल उद्देश्य केवल भक्ति करना और मोक्ष कराना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम गुरु की, गुरु पूर्ण हो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो और संपूर्ण भक्ति मोक्ष मार्ग यानी सभी मंत्र सत्य हों, फिर भक्त मर्यादित रहे, समर्पित रहे, आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब जैसे धर्मदास जी का प्रसंग चल रहा है, तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी आत्मा, परमात्मा के चाहने वाली, कति कुर्बान। और जैसा उस अज्ञानी गुरु ने मार्गदर्शन किया, कति अटूट श्रद्धा। सेवक तो ऐसा ही हो, पर गुरु ऐसा ना हो जो जीव को कर्म कांड में उलझावे। अब इस कथा से आपको अपने आप बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी कि आपको कैसे पूर्ण सतगुरु प्राप्त है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, संपूर्ण मूल ज्ञान जो आज तक छुपा के रखना था। और अब भी आप नहीं समझ सके उस परम पिता की महिमा को और इस गंदे लोक के यथार्थता को, तो फिर परमात्मा आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करे जिसे तुम समझ सकते हो। लास्ट फिर वही होगा जैसे 600 साल पहले दाता ने आपको पटक दिया था, ठाके झटक दिया था। या तो आंखें खोल लो, भूल जाओ इन बकवादों को। इस संसारिक चोचलों में कुछ नहीं धरा। गरीबदास जी कहते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, फिर जम के पड़े जंजीर। इतने ठाठ बाट थे, सिद्धियां थी, आकाश में चला जाता था। पुष्पक विमान ऊपर से छीन के लाया था कुबेर से। खूब उद्मस्तार रखा था। और भगत किसका था? शिव जी का। तीन देव की जो करते भक्ति ही, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और कितनी बकवाद भर जाए इनमें, जिसके कारण प्रसिद्धियां भी होगी साधु संत ऋषियों की। अंत में इनके पास कख नहीं बचा। ये मूल ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। इसको समझो अच्छी तरह, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसलिए दिया कि तुम कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा रखते हो अन्य प्राणियों से। इसका सदुपयोग करो। बकवाद बहुत कर ली, बाहर जाना पड़ेगा। अब बच्चों, प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। देखो, अपना पिता अपने लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। एक जीव को काल की दलदल से बाहर खींचने के लिए कितना कुछ उन्होंने किया। बालक की तरह पीछे पीछे फिरे, कहाँ जंगल में, कहाँ किसी दरिया पे, कहाँ किसी तालाब पे, कहाँ कहाँ कष्ट वो मालिक उठाया उन्होंने। वो कहते हैं, दो दिन मेरी शरण हो, ताका हूं मैं दास, केल गिर लग गया फिर गुप्त धरती आकाश। जैसे राजा अम्बरीश था, उसके पीछे लग रहे थे। लेकिन हम नहीं समझते, जब हमारे पास दो पैसे हों या 14 काल की छोटी सी
राजा था, भगत बतेरा था, यज्ञ बहुत करता था, वाह हो रही थी, पिछले संस्कार भी अच्छे थे। वो संस्कार कब बने? जब कभी कबीर साहब की शरण में था, जैसे कलयुग में हो तुम। अब ये जो रह जाएंगे ना, पार हो गए सो हो गए। भक्ति ये अच्छी करते हैं क्योंकि सत्साधना मिल गई। एक सांस की कीमत कितनी गजब की है, इसकी बहुत वैल्यू है। पार ना हुए तो फिर ये नो फंस जाएंगे काल के। इनको स्वर्ग में रखेगा, देवता बनावेगा, पूरा माचे माचे आन देंगे। फिर राजा पृथ्वी पर बना देगा। पृथ्वी पा के फिर ये पिछले पुण्यों के कारण ठाठ तो होने हैं। और भक्ति भी करेगी आत्मा, क्योंकि पीछे भक्ति की चास पड़ी हुई है इसको। तो भक्ति गलत करें जाएंगे, लाभ नारे हुए दिखेंगे। यो काल का भयंकर जाल है। मालिक फिर भी अपने बच्चे के साथ रहता है, फिर भी उनको राह दिखाने की चेष्टा करता है, किसी न किसी रूप में अपनी सच्ची भक्ति फिर से बताने की चेष्टा करता है। मानते हैं ना मानते वो अलग बात है। फिर राजा जनक हुआ अम्बरीश का जीवन पूरा करके। राजा जनक का पूरा करके फिर स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाते समय लूट लिया काल ने। बिना विवेक वेख जो धारा सब करते सो भी बिना विवेक के नु नाश करते हैं। उड़ा दया भाव दिखा दी, अपने पुण्य दे दिए, और फिर नंगड़ होकर पृथ्वी पर आ गया। सारे पुण्य वहां खत्म कराया, आधे आधे ऊपर स्वर्ग में भोग लिए, और फिर पृथ्वी पर आ गए। पहले राजा था दो जीवनों में, राजा अम्बरीश वाली आत्मा। अम्बरीश राजा, राजा जनक सीता का पिता। और फिर हुई आत्मा बाबा नानक बनी, खुद नौकर लगा के नवाब के यहाँ। जब ये इस स्थिति में आ गया, कति हैंड टू माउथ हो गए, तब दाता फिर मिले अपने बच्चे को। फिर राह दिखाने की चेष्टा की, खूब वाद विवाद किया। ने बोला आंखा देखो तो मानो, आंखा भी दिखाया, जब जाकर माना। बच्चों ऐसे आज आपके साथ खड़े कर दाता देख कहां सिर के होने लग रहा है, यह भी तरह समझ में नहीं आ रही, ये भी तुम नहीं समझ पा रहे। व्हाट इज दिस? इसका नाम है कबीर भगवान। इसको कहते हैं सक्षम समर्थ परमात्मा। बच्चों यहाँ देखो, मालिक ने कैसे अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने लग रहे। काल ने जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी, पर यूं भी तो उसका बाप है। और देखो अपने बच्चों को कैसे अमृत छकाने लग रहे हैं। इन क्रियाओं को देखकर ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आप समर्थ की शरण में आ चुके हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोरी पर द्वार छोड़ दी जाओ। इब तुम इतना जरूर कर दियो, और कुछ ना बने तो इतना रहियो, मालिक की शरण से दूर मत होना। चाहे दुखी दिखो, चाहे सुखी दिखो, इब के आप सत्य में अगला कदम है बस, नथिंग एल्स। दूसरी बात नहीं है। पर होगा उनका जो मर्यादित रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तन मन धन सब तेरा, ये कहने से नहीं, करना होगा। काल जाते आज ले चलो दाता, रखियो अपने चरण में। तो बच्चों फिर जब तक चाहोगे तब तक जीवन दे देगा आपको, जब तक चाहोगे। लेकिन अंत में एक ऐसा आप पर प्रेरणा हो जाएगी आपको, और आप ही कहोगे कि दाता ले चलो, बस बस बहुत हो ली। तो कहते हैं जीव है इतना जोखिम नहीं, मरा जब निशंक मरे, परमात्मा कहते हैं। तो ये हमारा मरना नहीं होगा, हम तो मेले से बजावांगे। शरीर छोड़ा कांचड़ी, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट, ये तो वो है। बच्चों प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। परमात्मा ने धर्मदास जी को पूरी सृष्टि रचना फिर सुनाई, क्योंकि शुरुआत में उसने इसलिए सुनी थी, अपना तर्क मन में अलग रखा था। साथ में आमनी देवी ने भी सुनी, दोनों को विश्वास हुआ। परमात्मा से कहा कि जोड़ पानी में पूछो स्वामी, पानी माने हाथ, जोड़ पानी में पूछो स्वामी, को कृपा कर अंतर्यामी, ओ साहब नाम का आही, परचय नाम को हो मोई पाई, गुरु और सतगुरु तुमको कहूं, हे प्रभु कौन देश तुम रहो। परमात्मा बोले, वो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरती धर कहो मतोई, जिंदा नाम है सुन मेरा, जिंदा बेस खोज के ही तोरा, हम सतगुरु के सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई, सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई,
सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर की भक्ति से जीव के सब काम ठीक होंगे। सतगुर सत्य कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चीन नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तन दर शब्द पुकारी। काशी रह परख हम पावा, सत नाम उन्मोहि दर डावा। परमात्मा अपने को छुपा के कहते सत परमात्मा तो सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आया हुआ है। अब वो सतगुरु सत कबीर काशी में है। वो प्रगट है, गुप्त है। प्रगट का अर्थ है कि सामने बैठा है, गुप्त ऐसे है कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा। सतगुरु आज जगत तन धारी, उस सतगुरु ने, सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने जगत में आके ये कबीर रूप धारण कर रखा है। और काशी रहे पर खम पावा, वो काशी में रहते हैं, हमने उनको पहचान लिया। सत नाम उन्मोहि दर डावा, ये सच्चा नाम, सच्चा ज्ञान, सही विधि उसने मुझे बताई। यम राजा का सब छल चीना, निरख परख यम सो भीना। तीन लोग को काल सतावे, ताको ही ये सब जग ध्यान लगावे। तीन लोग को यू काल परेशान कर रहा है, दुर्गति कर रहा है तीन लोग की, सब प्राणियों की, और उनका ये ध्यान लगावे। ब्रह्म देव जाकू वेद बखाने, सोई है काल कोई मर्म न जाने। जिसको ब्रह्म भगवान के है ना, देवता लोग, गुरु ऋषि, वो वही तो काल है। तिनके सुत अहि तिर देवा, सब जग करे उनकी सेवा। इनकी पूजा करते, ये उसके पुत्र है तीनों। तिरगुण जाल ये जग हुंदाना, जाने ने अवसल पुरुष पुराना। जाकी ई जग भक्ति कराई, अंत काल जीव को सोए दरखाई। जिसकी ये भक्ति करते हैं काल की, ब्रह्म की, या इनके तीनों पुत्रों की, अंत समय वो इनको खावे। सब जीव सतपुरुष के आही, ये सारे प्राणी उस सतपुरुष कबीर साहब के हैं। यम दे धोखा फांसाता ही, प्रथम बहे असुर यमराई। बहुत कष्ट जीवों के लाई, दूसरी काल कला पुन धारा। धर अवतार असुर संहारा, जीवन बहुविध कीन पुकारा। रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाना ये धनी हमारा, दे विश्वास पुनः धर अवतारा। अब क्या ये बताना क्या चाहते हैं परमात्मा? हिरण्यकशिपु, उसको काल ने पैदा किया, उसने उद्मस्तारे भगत को सताया, हाहाकार मच गई सारी जनता में। तो परमात्मा ने आकर उस राक्षस को मारा और विष्णु को रूप दिखाना पड़ा, क्योंकि कबीर साहब को जानते नहीं थे। बच्चों, भगत का रक्षक केवल कबीर साहब है। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था। इस भक्ति को यहाँ तक लाने के लिए दाता ने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, ना अपनी महिमा की आवश्यकता समझी। यदि वो महिमा चाहे तो काशी में 120 वर्ष रहे एक निर्दम जुदाई की लीला में, वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे, दुनिया पीछे हो लेती, पर ये इस मार्ग में चला नहीं। तो क्या बताते हैं कि विष्णु रूप धारण कर लिया, विष्णु भी खुश हो गया। लोग क्यों विष्णु जी ने रक्षा कर दी, विष्णु जी ने रक्षा कर दी। अब ये काल का जाल नो ऐसे अड़ा रहा। अब कबीर साहब ने इसको उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है, अपना रोल निकाल दिया बीच में। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि एक तरफ तो काल ने राक्षस बनाए, फिर तुम कहते हो विष्णु ने नरसिंह रूप धार करके और हिरण्यकशिपु को मारा, इसलिए विष्णु की महिमा बन गई। अब लोग विष्णु के चिपक गए, इसको भगवान मान कर पूजन लाएंगे। हीरो हो गया यो, जैसे पिक्चरों में देखो हीरो 2-4 रन गढ़ दे, बस वाह 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 के जो है ना, इन करिश्मों को देखकर, चमत्कारों को देखकर इनका चिपक गए। ये सब काल का जाल है, परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा चाहते थे इन भक्तों की आस्था बनी रहे। काल चाहता है ये नास्तिक हो जाए। प्रमाण के लिए परमात्मा से जब वार्ता हुई, इसने विवाद किया, तकरार करी,
प्रथम बार आई। आखिर में लास्ट में जब सारी मन्नत मंगवा के वचन भरवा के ने बोला कि सबको उल्टा मार्ग लाऊंगा, गलत साधना पर दृढ़ कर दूंगा, देवता, तीर्थ, व्रत, मंदिर इनकी पूजा हुआ और किसी को कोई यहाँ से निकलने नहीं दूं, कि ये साधना करेंगे आध्यात्मिक लाभ होए को नहीं, आप नास्तिक हो जाएंगे। आप देख लो वर्तमान में गांव के गांव बहुत अच्छी आत्मा के लोग हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन भगवान से दूर हो चुके, इसलिए हो चुके हैं कि इनकी साधना करते करते दुरुक्ति रही है, वो साधना ठीक नहीं है। तो यहाँ परमात्मा धर्मदास को वो आंखें खोल रहा है कि जिनको तुम भगवान मान रहे हो ये ऐसे काल जाल कर रहा है। एक तरफ तो ये कंस, केसी, चाणोर और पूतना जैसे, जरासिंह जैसे बना दिए, उधर से कृष्ण बना के भेज दिया न मारने खातर, इनको मारने के लिए। कृष्ण ने वो मार दिए, कृष्ण चौधरी पाक गया, भगवान बन गया। अंत में कृष्ण भी मरा और नरक में जागा, जिसे कर्म करे या भोगने पड़ेंगे। अब बच्चों ये सारा खेल यू है, PhD लास्ट पॉइंट है। जैसे एक राजा सेना को आदेश देता है दुश्मन से युद्ध करो, तो सैनिक का कर्तव्य बन जाता है मरूं या मिटूं, और जाके खड़ा हो जाता है लेकर बंदूक मोर्चे पे। तो सैनिक सच्ची आत्मा से होते हैं और वो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, आमने सामने मोर्चा संभाल लेते हैं। अब वहां पर कुछ इधर से मारे जाते हैं, कुछ उधर से मारे जाते हैं। जैसे अपने भक्त बच्चों को सेना में जाना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और आमने सामने मोर्चा डांटना पड़ेगा। ये तो करना पड़ा, लेकिन वहां रक्षा कौन करेगा? वहां उन बच्चों की रक्षा कबीर साहब करेगी। इसी प्रकार काल ने रामकृष्ण को भेज दिया इनको मारने के लिए। रामकृष्ण को कोई मौत नहीं था इनको मारने का, इनके साथ खुद मालिक रहे। रामकृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेतु यूं हुए प्यादे। रामकृष्ण भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस महाराजा सारी सृष्टि के सम्राट कबीर जी के राजकुमार हैं, सहजादे हैं। ये तुमसे ज्यादा निकट प्यारे हैं उसको, क्योंकि इनके में बहुत गजब की भक्ति की थी, पर पैर फिसल गया इनका, अब काल का फंस गए। कोटिक अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं धरी। बाप के अंदर एक ऐसा परमात्मा ने पर रखा है प्रेरणा, स्वभाव, बालक से करोड़ों बकवाद कर ले पर पिता एक भी उसकी गलती को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को उजागर करना है, जन जन तक पहुंचाना है व परमात्मा से रूबरू करवाना है। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है? तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिब बाण नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 281। बेई नदी में प्रवेश। जीवन 10 गुरु साहिब बाण से ज्यों का त्यों सहा बहार। गुरु जी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास ही बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आई। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने, जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जय राम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए हैं। तो जय राम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा, किंतु आप नहीं मिले। परंतु देखने के पश्चात सब लोग अपने घर चले गए। भाई जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर आकर बहन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भाई जयराम जी
बेई नदी की तरफ दौड़ पड़े और जब जब पता चलता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आप जी चुपचाप अपनी दुकान की तरफ चल पड़े। पेज नंबर 282। आप जी के साथ स्त्री और पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा, जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चेले जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम को बुलाकर पड़ताल करवाया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी ने बताया कि गुरुजी के 760 रुपये सरकार की तरफ अधिक है। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी को बुलाकर कहा कि उदास न हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरुजी ने कहा, अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा, क्या आदेश हुआ है? तब गुरुजी ने मूल मंत्र उच्चारण किया, एक ओंकार सती नामु करता, पुरखु निर्भउ निर्भयबरु, अकाल मूर्ति अजूनी सब गुरु प्रसादी। नवाब ने पूछा कि यह आदेश आपके भगवान ने कब दिया? गुरुजी ने बताया कि जब हम बेई में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चल गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी, यह मंत्र आप जपो और बाकियों को जपाकर कलयुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ को भाई गुरदास जी वार 1 पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पेदा सचखंड नौ निधि नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी सचखंड गए, वहां आपको 9 निधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहाँ बेई किनारे जहाँ गुरु जी बेई से बाहर निकलकर प्रकट हुए थे, गुरुद्वारा संत घाट अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। जीवन 10 गुरु साहिब नामक पुस्तक से लेख समाप्त। भाई बाले वाली जन्म साखी में अद्भुत प्रमाण। भाई बाले वाली जन्म साखी एक मान्य ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ की तरफ की सत्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिसके ज्ञान को सिख समाज परम सत्य मानता है, क्योंकि यह जन्म साखी भाई बालाजी द्वारा आंखों देखा कानों सुना ज्ञान है, जो श्री नानक देव साहिब जी ने बोला था तथा बालाजी ने बताया तथा दूसरे गुरु श्री अंगद जी ने लिखा था। जन्म साखी के पृष्ठ 299 से 300 पर साखी कूना पर्वत की चली में यानी गोष्ठी सिंधा नाल होई है। इसमें प्रकरण है कि श्री गुरु नानक जी कूना पर्वत पर गए। पेज नंबर 283। उनके साथ भाई बालाजी तथा मर्दाना जी थे। कूना पर्वत की गुफा में कुछ सिद्ध पुरुष नाथ पंथ के रहते थे। उनके साथ ज्ञान गोष्ठी में श्री नानक जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एकांकार हमारा नाम बम, अपने गुरु की बलि जाऊं। यानी मर्दाने ने पूछा कि हे गुरु जी, क्या आपका भी कोई गुरु जी है? तब नानक जी ने कहा कि हे मर्दाना, मेरा इतना बड़ा गुरु है जो बिना करतार की कृपा के अपनी दृष्टि में नहीं आता। इससे आगे साखी और चली, मीना पर्वत चले गए। तब मर्दाने ने पूछा कि हे गुरुजी, हम तो आपके साथ ही रहे हैं,
आप जी को वह गुरु जी कब मिला था? गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि उस समय तक तुम मेरे पास नहीं आए थे। जब हम मिलने गए थे तब मर्दाने ने कहा कि जी कब मिलने गए थे? तब श्री नानक जी ने कहा कि जब सुल्तानपुर में बेई नदी में डुबकी लगाई थी तब 3 दिन उसी के साथ रहे थे। हे मर्दाना, भाई बाला जानता है। हे मर्दाना, ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण संसार आश्रय दे रही है, उसको जिंदा बाबा कहते हैं। हे मर्दाना, जिंदा उसी को कहते हैं जो काल के अधीन न आवे, अपितु काल उसके अधीन है। श्री नानक जी का गुरु था। अन्य प्रमाण साखी कंधार देश की चली। जन्म साखी के पृष्ठ नंबर 470 से 471 पर एक मुगल पठान ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि जिंदा पीर है। वह परमेश्वर ही गुरु रूप में आया था। उसका शिष्य सारा जहां है। फिर साखी रुकनुद्दीन काजी के साथ हुई। जन्म साखी के पृष्ठ 183 पर कुछ वाणी इस प्रकार है। नानके आखे रुकन दीन सच्चा सुनहूं जवाब, खालक आदम सिर जिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सजदे करें खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। भावार्थ है, श्री नानक जी ने कहा कि रुकन दीन काजी, जिस खुदा ने आदम जी की उत्पत्ति की है वह बड़ा परमात्मा कबीर है। वह ही पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करता है। वह सिर पीरा दे पीर यानी सब गुरुओं का सिरताज है। सबसे उत्तम ज्ञान रखता है। वह कायम यानी श्रेष्ठ दायम यानी समर्थ परमात्मा है, कुदरती है। मुसलमान जिसे अल्लाह कबीर कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा करके बड़ा अल्लाह अर्थ करते हैं। श्री नानक जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह बड़ा आलम कबीर है। पेज नंबर 284। मुसलमान जिसे अल्लाह कबीर कहते हैं यानी बड़ा अल्लाह कहते हैं। जन्म साखी में कबीर तथा बड़ा दोनों शब्द लिखे हैं, जिससे कबीर का अर्थ कबीर ही रहेगा तथा बड़ा शब्द भी रहेगा। इसलिए स्पष्ट हुआ कि बड़ा परमात्मा कबीर है। वह बड़ा आलम कबीर है जो धारणक रूप में काशी में लीला करके गया है, जिसके प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ नंबर 24, 721, 731 पर पूर्व में लिख दिया है। उसमें स्पष्ट है तथा कबीर सागर पवित्र ग्रंथ भी भाई बाला जी ने जैसे प्रत्यक्ष सुना लिखा है, ऐसे ही धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से सुना ज्ञान लिखा है। पवित्र कबीर सागर में प्रमाण विशेष विचार। पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं प्रमाण नहीं है कि श्री नानक जी परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदरणीय तथा प्रमाणित है, ऐसे ही पवित्र कबीर सागर भी आदरणीय तथा प्रमाणित सदग्रंथ है तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है। इसलिए तो सैकड़ों वाणी कबीर सागर सदग्रंथ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ली गई है। पवित्र कबीर सागर में विस्तृत विवरण है। श्री नानक जी तथा परमेश्वर कबीर साहिब जी की वार्ता का तथा श्री नानक जी के पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर जी थे। निम्न कृपा पढ़ें। विशेष प्रमाण के लिए कबीर सागर पृष्ठ नंबर 158 से 159 से सहाबहार। नानक शाह की नहा तब भारी, सब विधि बहे ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको समझियाया, तापर सतगुरु कीनो दयाया। जिंदा रूप धरनो तब भाई, हम पंजाब देश चली आई, अनहद बानी कियो पुकारा, सुनी के नानक दशरथ निहारा, सुनी के अमर लोक की बानी, जानी परा निज समरथ ज्ञानी। नानक वचन
आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहें अमर लोक रहा निज धामी। काहू न कही अमर निज नामी, धन्य कबीर सतगुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा भेदा, खोज थके ब्रह्मा चहुँ वेदा। जिंदा वचन, नानक तुम बहुते तप कीना, निरंकार बहुत दिन चिन्हा। निरंकार ते पुरुष नियारा, अजर दीप ताकी तक सारा। पुरुष बिछोड़ बवो बजते, काल कठिन मग रोक्यो तबते। पेज नंबर 285। इत सरीस भक्त नहीं होई, क्योंकि सत्य पुरुष न बेटू कोई। जब ते हमते बिछुरे भाई, 60,000 जन्म भक्त तुम पाई। दरी दरी जन्म भक्ति बल की ना, फिर काल चक्र निरंजन दीना। गहु मम सबद तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लहे यम दवारा। तुम बड़ भक्त भव सागर आवा, और जीव की कौन चलावा। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, तुम करी भक्ति लोटे क्यों आवा। नानक वचन, धन्य पुरुष तुम यह पद बाकी, यह पद हमसे गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार बरम फैलावा। कहो गोसाई हम दे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धनी जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन, बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, दियो पान परवाना बानी। बली बई तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को ध्यावा। तुम इतने अब भये निनारा, फेरी जन्म न होए तुम्हारा। बली सुरती तुम हमको चिन्हा, अमर मंत्र हम तुमको दिन्हा। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन, धन्य पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रकटे संसारा। धनी करता तुम बंदी छोरा, ज्ञान तुम्हार महाबल जोरा। दिया नाम दान किया उबारा, नानक अमर लोक पग धारा। भावार्थ, परम पूज्य कबीर प्रभु एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर श्री नानक जी से मिलने पंजाब में गए। तब श्री नानक साहिब जी से वार्ता हुई। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप जैसी पुण्यात्मा जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहे हो, फिर आम जीव कहाँ ठिकाना है। जिस निरंकार को आप प्रभु मानकर पूज रहे हो, पूर्ण परमात्मा तो इससे भी भिन्न है, वह मैं ही हूँ। जब से आप मेरे से बिछुड़े हो, 60,000 जन्म तो अच्छे अच्छे उच्च पद भी प्राप्त कर चुके हो। यानी जैसे सतयुग में यही पवित्र आत्मा राजा अम्बरीश तथा त्रेता युग में राजा जनक यानी जो सीता जी के पिताजी थे हुए, तथा कलयुग में श्री नानक साहिब जी हुए। फिर भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही हो। मैं आपको सत शब्द अर्थात सच्चा नाम जाप मंत्र बताऊंगा, उससे आप अमर हो जाओगे। श्री नानक साहिब जी ने प्रभु कबीर जी से कहा कि आप बंदी छोड़ भगवान हो। कबीर सागर के अध्याय अगम निगम बोध में पृष्ठ नंबर 44 पर शब्द नानक वचन शब्द, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा। जाका सकल जहूरा है, अधर दुलीच परे हैं गुरु न के, शिव बर्मा जहर सूरा है। सवेत दौजा फैरात गुरु न की, बाजत अनहद तूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर्शे, हरदम हाल हजूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। विशेष विवेचन, बाबा नानक जी ने उस कबीर जुलाहे यानी धानक काशी वाले को सतलोक में आंखों देख तथा फिर काशी में धानक रूप यानी जुलाहे के रूप में कार्य करते हुए देखा, तथा बताया कि वही धानक रूप यानी जुलाहा सतलोक में सतपुरुष रूप में भी रहता है, तथा यहाँ भी वही है। आदरणीय श्री नानक साहिब जी का आविर्भाव यानी जन्म सन 1469 तथा सतलोकवास सन 1539। पवित्र पुस्तक जीवन 10 गुरु साहिबान आदरणीय कबीर साहिब जी धानक रूप में मृत मंडल में सन 1398 में सह शरीर
प्रकट हुए तथा सहशरीर सतलोक गमन सन 1518 में पवित्र कबीर सागर एक दोनों महापुरुष 49 वर्ष तक समकालीन रहे। श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। प्रभु प्राप्ति के बाद कहा कि न कोई हिंदू न मुसलमाना अर्थात अज्ञानवास तो दो धर्म बना बैठे, सर्व एक परमात्मा सतपुरुष के बच्चे हैं। श्री नानक देव जी ने कोई धर्म नहीं बनाया, बल्कि धर्म की बनावटी जंजीरों से मानव को मुक्त किया तथा शिष्य परंपरा चलाई। जैसे गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने वाले भक्तों को शिष्य बोला जाता है, उन्हें पंजाबी भाषा में सिख कहने लगे। जैसे आज इस दास के लाखों शिष्य हैं, परंतु यह धर्म नहीं है। सर्व पवित्र धर्मों की पुण्यात्माएं आत्म कल्याण करवा रही हैं। यदि आने वाले समय में कोई धर्म बना बैठे तो वह दुर्भाग्य ही होगा। भेदभाव तथा संघर्ष की नई दीवार ही बनेगी, परंतु लाभ कुछ नहीं होगा। गवाह नंबर 6 संत घीसा दास जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। इनको 6 वर्ष की आयु में कबीर परमेश्वर जी मिले थे। पूरा गांव खेकड़ा गवाह है। संत घीसा दास जी ने बताया कि मैंने परमेश्वर कबीर जी के साथ ऊपर सतलोक में जाकर देखा था। जो काशी में जुलाहे का कार्य करता था, वह पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का सृजन करता है, असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। पेज नंबर 287। कबीर परमेश्वर जी यानी कबीर देव जी चारों युगों में धरती पर सतलोक से चलकर आते हैं। पवित्र ऋग्वेद की निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने के लिए आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश यानी कंवारी गायों द्वारा होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने व सतलोक जाने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान कबीर वाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीर देव पूर्ण परमात्मा ही होता है, जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17 से 20। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9। भावार्थ पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी का प्रकट होना। प्रश्न 52। धर्मदास जी ने पूछा, हे बंदी छोड़, आप त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से अवतरित हुए थे। उस युग में किन किन पुण्यात्माओं ने आपकी शरण ग्रहण की थी? उत्तर, हे धर्मदास, त्रेता युग में मैं मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुआ। त्रेता युग में मैं भी एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुआ था। एक वेद विज्ञ नामक ऋषि तथा सूर्या नामक उसकी साध्वी पत्नी थी। वे प्रतिदिन सरोवर पर स्नान करने जाते थे। उनकी आयु आधी से अधिक हो चुकी थी। वह निसंतान दंपत्ति मुझे अपने साथ ले गए तथा संतान रूप में पालन किया। प्रत्येक युग में जिस समय मैं एक पूरे जीवन रहने की लीला करता हूँ। पेज नंबर 288। मेरी परवरिश कंवारी गायों से होती है। बाल्यकाल से ही मैं तत्वज्ञान की वाणी उच्चारण करता हूँ, जिस कारण से मुझे प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। परंतु ज्ञानहीन ऋषियों द्वारा भ्रमित जनता मुझे न पहचान कर एक कवि की उपाधि प्रदान कर देती है। केवल मुझसे परिचित श्रद्धालु ही मुझे समझ पाते हैं तथा वे अपना कल्याण करवा लेते हैं। त्रेता युग में कबीर देव का ऋषि मुनिंदर नाम से प्राकाट्य लेखन के शब्दों में निम्न पढ़ें। त्रेता युग में कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर का मुनिंदर नाम से प्राकाट्य यानी नल तथा नील को शरण में लेना। त्रेता युग में स्वयंभू कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर रूपांतर करके मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे। एक दिन अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील ने मुनिंदर साहिब का सत्संग सुना। दोनों भक्त आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे।
सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व ऋषियों व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्संग के उपरांत ज्यों ही दोनों ने परमेश्वर कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंदर ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंदर जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंतर हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी हमें वर्षों से खोज थी। उससे प्रभावित होकर ऋषि मुनिंदर जी से नाम यानी दीक्षा ले लिया। मुनिंदर साहिब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले ऋषियों व संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत हो गई थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास साफ कर देते थे। परंतु थे बोले से दिमाग के, कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। दोनों भक्त प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में कब डूब जाती उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस लाकर देते थे। भक्तजन यानी भक्तजन कहते कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। पेज नंबर 289। अब वे खोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे। परंतु फिर वही काम करते, प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं डूब जाती। भक्तजनों ने मुनिंदर जी से प्रार्थना की कि कृपया आप नल तथा नील को समझाओ, ये न तो मानते हैं और कहते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। बर्तन व वस्त्र धोते समय वे दोनों भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती है। मुनिंदर साहिब ने 1-2 बार नल और नील को समझाया, वे रोने लग जाते थे कि साहिब हमारी ये सेवा न छीनो। सतगुरु मुनिंदर साहिब ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों न हो जल में नहीं डूबेगी। समुद्र पर रामचंद्र के पुल के लिए पत्थर तैराना। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को तो पता भी नहीं था कि सीता जी को कौन उठा के ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज रहे थे। तब हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता को लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई। तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। भगवान श्री राम ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत, मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु बसे हैं, अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि शरब भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते। पेज नंबर 290। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो
तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है? तो नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे। तो श्री राम ने कहा कि परीक्षण करवाओ। उन नादानों यानी नल तथा नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी यानी कबीर परमेश्वर जी को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये न सोच लें कि इनके पास शक्ति नहीं है, यह तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर समुद्र के जल में डाला तो वह पत्थर डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हों कि आप तो झूठ बोल रहे थे, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, कृपया अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंदर साहिब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंदर यानी कबीर परमेश्वर वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंदर साहिब ने कहा कि अब इनके हाथ से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के बाद नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंदर साहिब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति पड़ी हुई है, दया करो, किसी प्रकार से ना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु मुझ पर भी कुछ रजा करो। मुनिंदर साहिब जी ने कहा कि यह तो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, इसके बीच बीच में पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल तथा नील कारीगर यानी शिल्पकार भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी करते रहने के लिए राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आता था। नल नील उनको जोड़ तोड़कर पुल में लगा देते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहिब जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।